हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना हम ये देखने वाले हैं कि आपको अगर अपने किसी भी रिएक्ट ऐप के अंदर रिएक्ट टोस्टिफाई इफेक्ट ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको ज़्यादा थ्योरी का ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी अपना लॉगिन फॉर्म ओपन करके रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म किया है क्रिएट। ठीक है, और इसके ऊपर हम अपना रिएक्ट टोस्टिफाई इफेक्ट इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, कैसे काम करता है, आप अगर पहली बार ये देख रहे हो कि रिएक्ट टोस्टिफाई क्या चीज़ है, भैया आप कुछ आया नहीं समझ में, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। देखो सपोज मैं यहाँ पे सीधे कर दूँ लॉगिन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखा, ये दिखा, तो इसे कहते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुछ भी ईमेल पासवर्ड नहीं डाला यहाँ पे, तो मेरे पास मैसेज आ गया कि प्लीज़ फिल इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, आप सारे फील्ड्स फिल करो तभी आपका फॉर्म, तभी आप लॉगिन कर पाओगे बेसिकली। और ये देखने में कितना सही लग रहा है, ये देखो नीचे इसका टाइमर जैसा चल रहा है। ठीक है, और ये जैसे ही पूरा होगा ये अपने आप हट जाएगा ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पे जितनी बार क्लिक करूंगा ये उतनी बार आता जाएगा। ठीक है, और ये मेरे को बोलता जाएगा कि आप सारे फील्ड्स फिल करो तभी आपका काम करेगा। एंड ये देखने में भी काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई। मतलब आपने अगर पहले कभी HTML CSS और JS का यूज़ करके कोई भी तरीके का फॉर्म वगैरह कुछ बिल्ड किया है या फिर कोई और भी फीचर बिल्ड किया है जिसमें कि अलर्ट वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे वो जो आता है ना अलर्ट जैसा कुछ ऊपर से जो आता है वो काफ़ी बेकार लगता है ना, देखने में काफ़ी गंदा लगता है। लेकिन आप अगर आज के टाइम में वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसको उसका जो UI है उसको बहुत अच्छा बनाना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड वहाँ पे न्यू फीचर्स ऐड करना वो आपको एक अच्छा डेवलपर बनाता है। सो डेट्स वाई आजकल ये जो रिएक्ट टोस्टिफाई है ना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ रिएक्ट टोस्टिफाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट टोस्टिफाई का NPM पैकेज। तो इसे ओपन करते हैं अपन। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। एंड बेसिकली आपको अलर्ट वगैरह डालना हो या फिर आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेजना हो तो वहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये आजकल आप जो भी वेबसाइट यूज़ करते होगे, जो आजकल न्यू वो आती हैं वेबसाइट्स, उनमें आपको यही इफेक्ट मिलता हुआ देखने को, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है एंड काफ़ी इजी भी है यूज़ करना। लेकिन जो मोस्टली बिगनर्स होते हैं ना उनको ये नहीं पता होता कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप इसे अपनी किसी भी रिएक्ट ऐप के अंदर कैसे डाल सकते हो और कैसे उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यार चलते हैं फिर से यहाँ पे, है ना। और इस बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सारी इन्फो, और ये मैंने डाल दिया है Gmail, लिख देते हैं इसे Gmail, और पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, और अब मैं जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा सो ये देखो यहाँ पे अब पहले रेड वाला आ रहा था, राइट, एंड अब आ रहा है ग्रीन, मतलब आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। एंड ये देखने में कितना सही लग रहा है, राइट। सो यार कुछ इसी टाइप का इफेक्ट आज हम क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, तो चलते हैं और जल्दी से कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे और मैं बनाऊँगा एक न्यू फोल्डर, जिसका नाम मैं रख देता हूँ रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं VS कोड में ओपन, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ में लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट। ठीक है, तो अभी जो React.js की ऐप है ना उसको होने देते हैं इंस्टॉल, एंड जो भी NPM पैकेज वगैरह उनको होने देते हैं इंस्टॉल। और जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ क्लियर। एज यू नो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जो हमारे काम की नहीं है, तो उनको हम यहाँ से हटा देते हैं जल्दी जल्दी, जो कि हम हर बार करते हैं, तो इस बार भी करते हैं। और जो फाइल्स हमारे काम की नहीं है उनको जल्दी से हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फाइल्स हमने यहाँ से कर दिए रिमूव, और अब हम करते हैं NPM स्टार्ट, अपने ऐप को रन करते हैं और यहाँ पे हमारा ऐप रन हो जाएगा। इसे मैं कर देता हूँ यस। ठीक है, और यहाँ पे अरे जल्दी चल भाई, चल गया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक वाइट स्क्रीन देख सकते हो, हमने सारा कुछ यहाँ से हटा दिया है। अब हमें यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हमें ये लॉगिन फॉर्म करना है करिए। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, इसके ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बना के डाली है कि आप React.js से लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हो। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, और हम आज की वीडियो में भी करने वाले हैं क्रिएट, तो आज भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, और SRG के अंदर मैं बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर। ठीक है, और इसके अंदर मैं फाइल्स बनाऊँगा। सबसे पहले बनाएंगे हम लॉगिन फॉर्म डॉट JS। ठीक है, और ये फ़ोन नहीं है, फॉर्म आएगा। ठीक है, और लॉगिन फॉर्म डॉट CSS। तो ये हमने कर दिया है क्रिएट। अब इसके बाद इसको हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं
लॉगिन फॉर्म डॉट जेएस को, और अगर हमने इसे कंपोनेंट में कन्वर्ट किया है तो इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो हम कर लेंगे कंपोनेंट्स के अंदर से लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पे आप यूज़ कर लो लॉगिन फॉर्म को, सिंपल, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल लॉगिन फॉर्म डॉट जेएस के अंदर सिंपल कोड लिखना है, लॉगिन फॉर्म करना है क्रिएट बेसिकली, ठीक है। तो चलो वो भी करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम अपने जो भी हमारी यूज़ स्टेट है ना वो कर लेते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल और सेट ईमेल, ठीक है, यूज स्टेट एम्प्टी, एंड जो भी हम ईमेल सेट करेंगे उस इनपुट बॉक्स में वो हमारी यहाँ पे आके सेट होगी। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड सेट पासवर्ड एम्प्टी, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, और टिप के अंदर मैं क्लास नेम डाल देता हूँ लॉगिन फॉर्म कंटेनर, और अब हम बनाएंगे फॉर्म, क्लास नेम लॉगिन फॉर्म ऑन सबमिट, यहाँ बनाएंगे हम एक फंक्शन हैंडल सबमिट। और अब इस फॉर्म के अंदर हमको अपना फॉर्म करना है क्रिएट, एंड जब ये फॉर्म सबमिट हो तब क्या हो, तो वो फंक्शन को भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्रिएट हैंडल सबमिट इवेंट। सो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हम जब भी कोई भी फॉर्म को करते हैं क्रिएट तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका डेटा जाके किसी पेज पे सबमिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है ना डेटा उसको कहीं पे भी करना नहीं है सबमिट, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इस बटन पे क्लिक करना है लॉगिन वाली पे, और हम उस पर क्लिक करते ही जो हमारा टोस्ट है ना रिएक्ट टोस्ट वो एक्टिवेट हो जाए। सिर्फ हमें वो मैसेज दिखाना है, हमें फॉर्म कहीं पे भी वो नहीं करना है सबमिट, ठीक है। तो ये जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वो है ना नेचर फॉर्म को सबमिट करने का, वो यहाँ पे हमें बंद करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। सो उसके लिए मैं लिखूंगा इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, तो ये भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं फॉर्म पे, और फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे S2 जिसमें मैं लिखूंगा लॉगिन, और हम आउटपुट भी साथ में देखते हुए चलते हैं। सो यहाँ पे आप लॉगिन टेक्स्ट देख सकते हो, ठीक है। S2 के बाद डिव क्लास नेम फॉर्म ग्रुप लेवल, किसके लिए लेवल, ईमेल के लिए ईमेल। अब इसके अंदर बनेगा हमारा इनपुट बॉक्स, टाइप कर दो ईमेल, आईडी कर दो ईमेल, वैल्यू कर दो ईमेल, ऑन चेंज के अंदर आप इसमें इवेंट पास करो ई, और उसमें सेट ईमेल कर दो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम ये जो हमारा इनपुट टाइप होगा ईमेल वाला, इसके अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे इस इनपुट बॉक्स के अंदर वो हमारी जो सेट ईमेल वाला यूज स्टेट हमने किया है ना क्रिएट, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। डेट्स इट, सिंपल। हम इसको कर देंगे क्लोज इनपुट टाइप को, ठीक है। और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो हमारा ईमेल इनपुट बॉक्स यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और इसी टाइप से हमें पासवर्ड वाला भी सेम करना है क्रिएट, और साथ में मैं इसमें एक प्लेस होल्डर भी डाल देता हूँ, एंटर योर ईमेल, प्लेस होल्डर भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये वाले पूरे डिप को फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज सेम ही कोड है, बस हमें ईमेल की जगह पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड, और ईमेल की जगह पासवर्ड, टाइप में भी ईमेल की जगह पासवर्ड, आईडी में भी पासवर्ड, और एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और वैल्यू जो है इसकी ईमेल की जगह आप कर दो पासवर्ड, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो पासवर्ड वाला भी इनपुट टाइप यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमको चाहिए बटन, तो मैं लिखूँगा बटन, क्लास नेम हो गया अपना बटन, टाइप हो गया हमारा सबमिट, और इसमें आप टेक्स्ट डाल दो लॉगिन। तो चेक कर लेते हैं। सो बटन भी यहाँ पे हमारी बन चुकी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे होगा असली खेल शुरू, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें अपना रिएक्ट टोस्ट वाला फीचर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू जो टर्मिनल है वो ओपन कर लेता हूँ, और हम रिएक्ट टोस्टिफाई पे जाते हैं, और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज पहले इसे हमें अपनी ऐप के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम npm i रिएक्ट टोस्टिफाई करके इसे कर लेते हैं इंस्टॉल। तो इसे होने देते हैं इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो भी चुका है, ठीक है। तो अभी हम अपने ऐप के अंदर रिएक्ट टोस्टिफाई यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो पैकेज डॉट JS के अंदर आपको रिएक्ट टोस्टिफाई का वर्जन मिल जाएगा, मतलब रिएक्ट टोस्टिफाई हमने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो अब आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेमो दिया हुआ है, डेमो इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इसका एक डेमो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किस टाइप का चाहिए तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उसे एडिट कर पाओगे कि आपको कहाँ पे चाहिए, जो उसकी पोजीशन है आपके टोस्ट की वो कहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, नीचे आए, बीच में आए, कहाँ पे आए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। टाइप आपको कौन सा चाहिए, आपको सक्सेस वाला मैसेज चाहिए या फिर आपको एरर वाला मैसेज चाहिए, वो भी आप यहाँ से
कर लो सेलेक्ट, थीम आपको कौन सी चाहिए वो कर लो सेलेक्ट, एंड डिले मतलब आपको कितने टाइम तक वो रहे। अब यहाँ पे है 5 सेकंड, और तो आपकी चॉइस है, आप 5 सेकंड 3 सेकंड जो भी करना चाहो वो कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसे एडिट करके और यहाँ से इसके कोड को कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज़ अभी हम बाद में करने वाले हैं। इससे पहले हमें रिएक्ट टोस्टिफाई को अपने जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैं आऊँगा app.js के अंदर जो हमारी मेन फाइल है, ठीक है, और इसके अंदर मैं करूँगा इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर, और ये रिएक्ट टोस्टिफाई से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें एक यहाँ पे CSS की वो भी है क्लास, वो भी यहाँ पे कॉपी करनी ही पड़ेगी। तो वो देख लेते हैं वो क्लास कहाँ पे मिलने वाली है हमको। सो ये क्लास आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये क्लास हमको कॉपी करनी है, तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये क्लास बेसिकली क्या है, सो देखो जो हम रिएक्ट टोस्टिफाई करने वाले हैं ना क्रिएट, उसकी CSS हमको ऑटोमेटिक मिलने वाली है पहले से, ठीक है। तो ये जो इसकी ऑटोमेटिक CSS हमको मिलने वाली है वो हमको इस जगह से मिलने वाली है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसे इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, या फिर थोड़ा कम दिख रहा हो तो, ठीक है। अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो इसका हम यूज़ करने वाले हैं, इसकी हेल्प से हम उसकी CSS हमको ऑटोमेटिक की हुई मिल जाएगी, ठीक है। सो हमने कहा ठीक है, ये काम तो हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपने लॉगिन फॉर्म के अंदर। इसके अंदर हमें अपना जो टोस्ट है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आऊँगा, अब इसके अंदर हमें अपना टोस्ट डालना है, तो टोस्ट को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं करूँगा इंपोर्ट टोस्ट, और यहाँ पे टोस्ट भी हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अब आप सोचोगे कि भैया आपने यहाँ पे तो टोस्ट किया है इंपोर्ट, और आपने यहाँ पे ये इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो देखो ये हमारी मेन फाइल, ठीक है, main.js app.js कुछ भी कह लो। सो इसके अंदर हमने ये डिफाइन किया है जिसके अंदर हमारे सारे टोस्ट आएंगे, समझे। मतलब ये जो टोस्ट कंटेनर है ना, इसके अंदर हमारे सारे के सारे टोस्ट आएंगे, बिकॉज टोस्ट हम एक यूज़ नहीं करते, टोस्ट हम काफ़ी सारे यूज़ करते हैं। एंड मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया कि यहाँ पे हम 2 टोस्ट यूज़ कर रहे हैं, पहला तो ये वाला, और सेकंड वाला कौन सा, कि जब हम कोई सही डेटा डाल दें और फॉर्म को सबमिट कर दें तो ये वाला। सो यहाँ पे हम 2 टोस्ट यूज़ कर रहे हैं। सो वो दोनों जो टोस्ट है ना वो ये जो टोस्ट कंटेनर है ना इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और डेट्स वाई इसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे हमें ये डालना भी पड़ेगा कि टोस्ट कंटेनर। सो अब इसके अंदर हमारे सारे के सारे टोस्ट आएंगे, ठीक है। और हम एक काम और करते हैं, इसको मैं index.js में भी जाके डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि जो उसकी CSS है टोस्ट की वो कंप्लीट ऐप के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो पूरे ऐप में आप कहीं भी टोस्ट बनाओगे तो वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपनी लॉगिन फॉर्म .js के ऊपर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ पासवर्ड ना हो, ठीक है। मतलब अगर ईमेल पासवर्ड किसी ने डाल ना रखे हो, एकदम खाली हो, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप कंसोल कर लो इनको जस्ट फॉर चेक। बस मैं आपको चेक करके देखो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेट्स वाई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ पे फिर मैं डाल दूंगा toast.error, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्लीज़ फिल इन ऑल फील्ड्स। तो कुछ ऐसे हम टोस्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल आपको लिखना होता है टोस्ट, और टोस्ट के अंदर टोस्ट के सिंपल आपको लिखना होता है टोस्ट, और टोस्ट के बाद आपको किस टाइप का टोस्ट चाहिए, सक्सेस, वार्निंग, एरर, किस टाइप का टोस्ट चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर उसके अंदर आपको मैसेज क्या डालना है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। एंड इट्स डन, यस, इतना ईजी है, इट्स डन। आपको नहीं हो रहा बिलीव, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, एक सेकंड को। तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है, तो देखो टोस्ट आ रहा है। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ईमेल खाली छोड़ दूँ और मैं पासवर्ड भी खाली छोड़ दूँ, ठीक है, तो मैं अगर अभी इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब हमारा टोस्ट नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, कुछ एरर है, चेक कर लेते हैं। ओके। सो यहाँ पे एरर ये है कि ये हमने ना ये जो फंक्शन है हैंडल सबमिट इसके बाहर लिख दिया है, लेकिन हमें इसके अंदर ही डालना है, राइट। तो मैं इसको इस तरीके से डाल देता हूँ, बिकॉज जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट होगा तभी हमको अपना टोस्ट शो करना है, राइट। तो डेट्स वाई हमें ये जो फंक्शन बनाया है हैंडल सबमिट, इसके अंदर ही हमें इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने लिख दिया है, और मैं इसको रिटर्न भी करवा लेता हूँ, ठीक है। और अभी हम आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा, सो ये आपने देखा यहाँ पे एरर मैसेज आया, ये देखो ये आया एरर इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को टोस्ट भी देखने को मिल गया, ठीक है। मैं आपको एक बार ये हटा के फिर दिखाता हूँ। मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूँगा, सो ये देखो मेरे को यहाँ पे ये टोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा एरर वाला टोस्ट अच्छे से काम कर रहा है। अब हमको सेम वे में जो अपना सक्सेस वाला टोस्ट है वो भी करना है क्रिएट, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा कि अगर ऐसा ना हो तो आप मेरे को toast.success का मैसेज दिखा दो, ठीक है।
यहाँ पे आप बोल दो लॉगिन सक्सेसफुल, सिंपल। और सेट ईमेल आप कर दो MPD, ठीक है। सेट पासवर्ड ये भी आप कर दो MPD। ये क्यों, ये इसलिए बिकॉज जैसे मेरा फॉर्म लॉगिन होगा, जैसे मेरा फॉर्म सबमिट होगा, तो जो मैंने ईमेल पासवर्ड डाल के रखे हैं वो खाली हो जाएंगे, जैसे कि मैं फिर से कोई न्यू ईमेल पासवर्ड डाल पाऊंगा। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं। सो सबसे पहले मैं ऐसे ही करता हूँ लॉगिन, सिंपल। सो देखो यहाँ पे ये एरर वाला टोस्ट आ गया, इसको मैं यहाँ से इसको मैं अपने आप हटने देते हैं, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ 12@12, ठीक है। और पासवर्ड में डाल देता हूँ कुछ, अरे यार ईमेल ही चेंज हो गया, चलो दोबारा डाल देते हैं 12@ कुछ भी। और पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार, कुछ दिक्कत है। ओके, तो पासवर्ड इसलिए नहीं चेंज हुआ है बिकॉज हमने ये जो पासवर्ड वाला इनपुट टैब है ना, इसके अंदर मैंने ऑन चेंज के अंदर सेट ईमेल के अंदर मैं पासवर्ड सेट करता हूँ क्या यार। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, सेट पासवर्ड, अब ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। सो ईमेल में डाल देता हूँ 22@। तो यार ऐसी छोटी छोटी ना वो है ना एरर्स, ये बहुत कॉमन एरर्स हैं, होती रहती हैं। आप भी जब कोई भी लाइक आप वेब डेवलपमेंट जब करोगे, छोटी छोटी एरर्स आपको बहुत ज़्यादा करेंगी परेशान, बट ये इसका पार्ट है, तो इसके भी मजे लो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल वाला टोस्ट भी यहाँ पे आ चुका है। और इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा और मैं अगर अब क्लिक करूँगा तो मेरे को एरर वाला भी मिल जाएगा। और अब अगर मैं ईमेल लिख के कुछ भी लिखूँगा तो मेरे को सक्सेस वाला भी टोस्ट मिल जाएगा। एंड अब ये देखने में कितना सही लग रहा है ना, तुम खुद बताओ यार, देखने में कितना मस्त लग रहा है। अगर इसकी जगह वो सिंपल सा एक अलर्ट आता जो कि यहाँ पे आता है बीच में कहीं, एंड वहाँ पे मैसेज आता है, वो कितना बेकार लगता है देखने में, राइट। एंड अब ये कितना सही लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यही फ़ायदा है रिएक्ट टोस्टिफाई का यूज़ करने का। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एक चीज़ ये भैया, अगर हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज ये है, अगर हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज ये अभी इतना टाइम लगा रहा है क्लोज होने में, अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा जल्दी क्लोज हो या फिर इसमें कुछ और चेंज करना हो, वो हमें कैसे करना है तो चलो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई पे, और जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था डेमो वाली फाइल में, तो इसका डेमो वाली फाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है, इसके अंदर जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और इसको मैं आता हूँ app.js में और टोस्ट कंटेनर के अंदर इस तरीके से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो तो सही है, ठीक है, लेकिन ये क्लोज काफ़ी टाइम में हो रहा है, 5 सेकंड में हो रहा है, तो इसको मैं 5 से कर देता हूँ 3 सेकंड, ठीक है। और हमें न्यूएस्ट ऑन टॉप की नीड नहीं है, ठीक है। और हमें RTR की भी नीड नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है। थीम लाइट की जगह मैं कर देता हूँ इसको कलर वाली थीम, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। अभी हम आउटपुट चेक करते हैं। तो उसको मैं करता हूँ रिफ्रेश और मैं लॉगिन करूँगा। सो यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हो। और अगर मैं ईमेल डाल के कुछ भी लिखूँगा, सो यहाँ पे अब आप देखना है कितनी जल्दी बंद होता है। ये देखा आपने, अब इसको बंद होने में सिर्फ लगे 3 सेकंड, पहले लग रहे थे 5 सेकंड। तो सो आप इसी टाइप से इसके अंदर आपको जो भी चेंजेस करने हैं ना, वो आप यहाँ पे आके इजीली चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, बस इसकी CSS करना बाकी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ ऐसा लॉगिन फॉर्म हमने किया है क्रिएट, तो इसकी बस CSS करना बाकी है, बाकी हमारा टोस्ट वाला इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलो इसकी CSS भी कर लेते हैं जल्दी, ठीक है। एंड अब तो तुम्हें CSS आती होगी काफ़ी अच्छे से, बिकॉज अभी हमने CSS में बहुत सारे प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिए हैं, राइट। मार्जिन 0, पैडिंग भी 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। लॉगिन फॉर्म कंटेनर, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, हाइट 100 VH, लीनियर ग्रेडियंट, कलर हमने सेट कर दिया, ठीक है। सो अब इसका चेक कर लेते हैं। तो इस पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है CSS अप्लाई, वो इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज हमने यहाँ पे CSS को इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम CSS को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे CSS भी इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे CSS हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो अब जल्दी कोड करते हैं CSS का। बैकग्राउंड कलर आप कर दो वाइट, पैडिंग आप कर दो 20 पिक्सल, और मैक्सिमम विड्थ आप कर दो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसमें इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज हो चुका है। अब इसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, कलर हमने सेट कर दिया है। मार्जिन बॉटम आप सेट कर दो 20 पिक्सल का, ठीक है। सो हमारा लॉगिन भी हमने कर लिया है चेंज, लेकिन जो इसका फॉन्ट फैमिली है ना वो चेंज नहीं हुई है, तो वो भी हम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं आऊँगा app.css के अंदर, बिकॉज इसके अंदर हम अपना यूनिवर्सल कोड लिखेंगे जो कि पूरी ऐप के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन सबका बाई डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ सेंटर,
ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में कर देता हूँ एरियल sans serif। सो ये हमने कर लिया। अब हम फिर से आते हैं ठीक है, और अब हम आते हैं यहाँ पे और मैं लिखूँगा फॉर्म ग्रुप 15 पिक्सल, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे इनके बीच में भी स्पेस देख सकते हो। फॉर्म ग्रुप लेबल, डिस्प्ले कर दो आप ब्लॉक, मार्जिन बॉटम हो जाएगा 5 पिक्सल, फॉन्ट वेट हो जाएगा बोल्ड, कलर आप ये वाला कर दो, विड्थ आप कर दो 100%, पैडिंग आप कर दो 12 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस आप कर दो 4 पिक्सल, फॉन्ट साइज आप कर दो 15 पिक्सल, आउटलाइन आप कर दो नन, बॉर्डर कलर 0.3s, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हो, अब ये काफ़ी सही लग रहा है ना। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं इनपुट बटन पे अपना माउस कर्सर लेके जाऊँ, उस पर टैप करूँ, उस पर क्लिक करूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए और जो उसका बॉर्डर कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं जैसे ही इस पर माउस कर्सर लेके जाऊँगा, इसका बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारी बटन के लिए कोड लिखते हैं, विथ 100%, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ये वाला कर दो, कर्सर कर दो पॉइंटर, बैकग्राउंड कलर में 0.3s का, ठीक है। और बटन में ओवर इफेक्ट भी हम डाल देते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे अभी आप अपना लॉगिन फॉर्म देख सकते हो। अब ये काफ़ी सही लग रहा है देखने में, और चेक करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फिर से। तो मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे एरर वाला टोस्ट आएगा, ठीक है। और मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ, और अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सक्सेस वाला टोस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है अपना, ठीक है, कि रिएक्ट टोस्टिफाई को कैसे यूज़ करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड अब से आप भी ये फीचर ऐड करना स्टार्ट कर दो अपनी कोई भी ऐप बनाते हो उसमें, ठीक है। वहाँ पर जो भी ऐसा कोई फीचर आता है ऐसा नोटिफाई वाला, के अंदर आपको रिएक्ट टोस्टिफाई ही यूज़ करना है, ठीक है। और इवन आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक्स।